दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दिव्य ज्योति न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। बागपत जनपद के ब्राह्मण पुट्टी गांव में दयानंद फार्म हाउस पर किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार की स्मृति में जयंत चौधरी के सानिध्य में राष्ट्रीय लोक दल जनपद बागपत का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस अवसर पर मुख्य रूप से बागपत के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गुर्जर, क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव सुखबीर सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। ब्राह्मण पुट्टी गांव के दयानंद फार्म हाउस में आयोजित रालोद कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बागपत जनपद के कार्यकर्ताओं सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। कार्यक्रम का संचालन नीरज पंडित ने किया और अध्यक्षता योगेंद्र सिंह ने की। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि रालोद पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव घर घर जाकर चौधरी चरण सिंह की नीतियों का प्रचार प्रसार करें और चौधरी अजीत सिंह द्वारा किसान हित तथा मजदूर हित में कराए गए कार्यों से अवगत कराते हुए चौधरी जयंत सिंह द्वारा किए जा रहे युवा वर्ग के लिए सार्थक प्रयास तथा किसानों के लिए लड़ी जा रही लड़ाई के बारे में अवगत कराते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करें। इस अवसर पर बोलते हुए रालोद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गुर्जर ने कहा कि हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित होकर हर समय पार्टी को मजबूत बनाने तथा चौधरी जयंत सिंह द्वारा चलाई जा रही मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। आज चौधरी जयंत सिंह के सफल प्रयासों से केंद्र व राज्य सरकार में साझेदारी होते हुए अनेकों कार्य जयंत चौधरी द्वारा युवा वर्ग के लिए कराए जा रहे हैं और अनेकों योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए चौधरी साहब प्रयासरत है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर रालोद पार्टी को मजबूत करने के लिए घर घर तथा गांव गांव जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार और संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह समाज हित तथा राष्ट्रहित में युवाओं के लिए अनेकों योजनाओं को लागू कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चौधरी साहब के प्रयास से अनेकों गांव में खेल मैदान व लाइब्रेरी खोली जा रही है। इस अवसर पर रालोद के कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए हिंदी उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र, अध्यक्ष सुखबीर सिंह, गठिना जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गुर्जर, नीरज पंडित, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुबोध राणा, कृष्ण पहलवान, संतरा देवी, राजू प्रधान और ब्रह्मपाल सिंह धामा, सुभाष नैन, डॉक्टर दिनेश भंडार, राजेश प्रधान, मोंटी चौहान, ओमवीर सिंह, प्रिंसिपल कुलबीर राठी, नरेश प्रधान, अंकित आदि कार्यकर्ता व पार्टी के पदाधिकारी काफी संख्या में मौजूद रहे। मैं दिव्य ज्योति न्यूज से विजेंद्र राणा। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह चेयरमैन जी मौजूद हैं। उनसे आज एक कार्यक्रम हुआ ब्राह्मण पुट्टी में, उसके बारे में जानते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या कार्यक्रम था और क्या क्या उन्होंने इस कार्यक्रम में बताया। अध्यक्ष जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, आज परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की स्मृति में कार्यक्रम सम्मेलन किया गया है और नीरज पंडित के गांव में ये कार्यक्रम हुआ। वहाँ पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हुए। मजबूत करें, धरातल पर कैसे ले जाएं, बूथ स्तर तक कैसे हम उसको मजबूत करें, ये सब हम आज कार्यक्रम। अध्यक्ष जी, पहले राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष में रहता था, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन में सरकार में है। सरकार में आने के बाद किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा, किसान मायूस हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि किसानों का गन्ना मूल्य इस बार नहीं बढ़ा है, लेकिन जब हम विपक्ष में रहते थे हम भी ये मांग किया करते थे। आज हम सरकार में हैं, सरकार का अंग है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो एमएलए हैं वो सरकार के साथ में जुड़े हैं। प्रदेश और केंद्र में हम ये साथ हैं। ये हम चाहेंगे कि हमेशा किसान की लड़ाई हम लोग लड़ें, किसान की भलाई के लिए हम लोग काम करें। गन्ने का जहाँ तक मूल्य की आपने बताया, तो हमारे तमाम पार्टी के एमएलए और एमएलसी हमारे जो भी और माननीय मुख्यमंत्री जी मिले थे,
उन्हें कहा था किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार अब मुझे मौका दें ताकि जो पेमेंट पिछड़ रहा है इसको हम एक करें, ये पिछड़ा हुआ इसको हटाएं और एक रूटीन में हमारा पेमेंट आ जाए। अगली बार निराशा नहीं होगी, किसानों की उम्मीद से ज़्यादा हम लोग गन्ने का भाव बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी अध्यक्ष जी ने दी। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर जी, उनसे भी जानकारी लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं। अध्यक्ष जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम के आयोजक नीरज पंडित जी, जो हमारे क्षेत्रीय कमेटी में क्षेत्रीय सचिव हैं, उन्होंने कार्यक्रम रखा था और कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो हमारे जिले के संगठन के जो कार्यकर्ता नेता पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रीय हों चाहे प्रदेश के हों, सबको एक मंच पर लाकर भावी रणनीति तैयार करना। और जहाँ तक कि अभी अभी आपने क्वेश्चन किया किसानों के लिए, वो सब चीज़ें हम मुद्दे के रूप में वहाँ पर रखी गई हैं और हमेशा राष्ट्रीय लोकदल संवेदनशील पार्टी है। किसान चाहे मजदूर हो चाहे नौजवान हो, सबके लिए संघर्ष करती रहती है। ये कार्यक्रम उसी के तहत किया गया था, जिससे कि कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा आए और एक नया संचार हो। अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष बने भी कई महीने हो गए हैं और कमेटी भी घोषित कर दी गई है। कुछ लोग पार्टी पर अंदरूनी रूप से जो है आपकी कमेटी घोषित करने के बाद में नाराज दिखाई दिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ तक की बात नाराजगी है, पार्टी में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे प्रकोष्ठ होते हैं, मंच हुए होते हैं, उन्हें सबको एडजस्ट किया जाएगा। सब लोग तो, क्योंकि इसमें एक सीमित संख्या कार्यकारिणी की संख्या होती है, सचिव की भी होती है, सदस्यों की भी होती है, पदाधिकारी की होती है, जो ऐसे लोग रह गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं अच्छे पदों पर एडजस्ट किया जाएगा। गन्ना मूल्य पर आपका क्या कहना है? गन्ना मूल्य में बताया क्षेत्रीय हमारे अध्यक्ष जी माननीय योगेंद्र चेयरमैन साहब ने कि हमारी पार्टी तो जो हमारे विधायक भी, चाहे विधानसभा में चाहे माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात किसानों के बारे में बात रखते रहते हैं और रखते रहेंगे। और जब तक रखते रहेंगे, जब तक किसान हमारा संतुष्ट नहीं हो पाएगा, तब तक रखते रहेंगे और हमेशा रखेंगे आगे भी, चाहे हम सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें। हमेशा किसानों के बारे में हमारी बातें इस तरीके से उनके बारे में रखी जाएंगी। और यहाँ तक की बात मूल्य बढ़ने की बात है, मूल्य जब हमारी पार्टी प्रयास करेगी तो मूल्य भी अवश्य बढ़ेगा भविष्य में। संगठन को लेकर भविष्य में क्या योजना है आपकी? राष्ट्रीय लोकदल का जो संगठन है जिसके आप जिम्मेदार हैं आज की तारीख में बागपत के, उसको लेकर आपकी भविष्य में क्या योजना है? हमारी योजना ये है कि मासिक मीटिंग हो, नियमित मासिक मीटिंग हो। और जो हमारे जो गाँव में जब हम जाते हैं, गाँव में हम देखते हैं कोई ये कहता है कि हमारा संबंध 3 पीढ़ी से पार्टी से है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना है, कार्यकर्ताओं को उनको चिन्हित करना है जो वास्तव में काम करना चाहता है और उनको लोगों को सम्मान मिले, जिससे कि नई ऊर्जा और नया संचार पार्टी में हो। क्योंकि हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता बड़ा संघर्षशील है, बहुत संघर्षशील पार्टी कार्यकर्ता है और वही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम ब्राह्मण पुट्टी में क्या कार्यक्रम हुआ जो आप? आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था और उसमें तमाम हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे चौधरी चरण सिंह विचारधारा को मानने वाले हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, और सब इकट्ठा हुए थे। अभी होली का पर्व अभी हमारा निपटा है, एक दूसरे को होली की बधाई भी दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। और उसके बाद में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसमें पार्टी की नीतियों को लेकर आगे चलने का, उस पर विचारों को लेकर आगे चलने का उस पर आह्वान किया है। और अपना जो पार्टी का हमारा एजेंडा है उसको लेकर हम आगे चलें, गांव-गांव जाएं, लोगों की तकलीफ समस्या जो हैं उन पे हम चिंतन करें, विचार करें और उनका समाधान करने के लिए हमारे संगठन के कार्यकर्ता उस पर काम करें। ये मुद्दे थे सारे। और बागपत है हमारा, और इसका तेज़ी से विकास हो रहा है और बहुत सारे हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, वो इस समय पाइपलाइन में हैं, वो धीरे धीरे सब पटरी पर आ रही हैं और अब बागपत का विकास होगा। इसी मुद्दे को लेकर आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए और सब ने अपने विचार साझा किए। इस बार सांसद जी गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, कहीं नहीं कि किसान इसे लेके जो मायूस दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, किसान मायूस नहीं है, किसान ऐसा नहीं, गन्ने का भाव, क्योंकि गन्ने का सीज़न तो समाप्त होने जा रहा है, अब गन्ने के भाव का उसका अब विषय रहा नहीं। किसान ने अपना गन्ना सारा दे दिया है और ये तय है, हम मुख्यमंत्री से मिले थे, हमने ये विषय रखा था कि गन्ने का किसान है, उनकी लागत के अनुसार उनको गन्ने का मूल्य मिले और किसान को गन्ना मूल्य को लेकर असंतोष है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों के प्रति सरकार हमारी बिल्कुल संवेदनशील है, उसके प्रति काम कर रही है, उससे विचार कर रही है और किसानों को कभी भी अपनी फसलों के मूल्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार किसानों के हित का पूरा ध्यान रखती है। 2025 में हम गन्ने का मूल्य हरियाणा से बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने भरोसा दिया कि 2025 में गन्ने का मूल्य बढ़ेगा और हरियाणा पंजाब से कहीं आगे
मुख्यमंत्री गन्ने का मूल्य देने वाले हैं किसानों को। किसान लोग कहीं ना कहीं खेती की लागत बढ़ने की बात करते हैं, उस हिसाब से भाव कम है। अभी हमें जो दूसरी खेतियां हैं, सब्जियां हैं और दूसरी खेतियां हैं, हमें उस पर लौटना होगा। हमारे किसान जो दो ही खेती पर निर्भर हैं, वो गन्ने और गेहूं के अलावा दूसरी खेती नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें दूसरी खेती करने की आवश्यकता है। दूसरी खेतियां हमें करने की आवश्यकता है, उस पर भी किसानों को जाना होगा। और जो पानी हमारा, जिस पर पानी, जिन फसलों पर ज़्यादा हमारा पानी का उपयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय वाटर लेवल हमारा डाउन होता जा रहा, बागपत जिला पूरा डार्क जोन की तरफ बढ़ रहा है। तो पानी को बचाने के लिए भी हमें दूसरी खेती की तरफ, और जो हमारे लिए लाभकारी भी हैं, उसकी तरफ हमें जाना होगा। अभी अमूल के प्लांट का निर्माण शुरू होने वाला, उसके लिए उन्होंने लिखित में मुझे पत्र भेजा है कि हम जुलाई में उसका निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। उसके बाद भी किसानों को आर्थिक रूप से उनको मजबूती मिलेगी, उनको दूध अपना सही जगह पर बेचने का उसका लाभ मिलेगा।